Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. I am your chemistry teacher. In last class we have discussed Rutherford's atomic model, gold foil experiment and its observation. Today we have to do results on the basis of those observations of gold foil experiment. Results और conclusion start करने से पहले अगर हम recall करें तो रदरफोर्ड ने फोटोग्राफिक स्क्रीन और प्लेट पर तीन चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी कि अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट पास हुए थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू वर बाउंस्ड बैक वाइल हिटिंग द गोल्ड फॉयल। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उनकी बेस पे अगर हम रिज़ल्ट्स को डिस्कस करें तो सबसे पहली हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी कि पार्टिकल्स जो हैं अनडिफ्लेक्टेड पास हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पास हुए। अब रदरफोर्ड ने इससे हमें क्या बताया कि अगर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादातर वॉल्यूम एटम का वो एम्प्टी है। एटम में एम्प्टी स्पेसेस थी, खाली जगह थी, जिसकी वजह से वहाँ किसी चीज़ के साथ टकराए बगैर अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए एट फेयरली लार्ज एंगल्स। अब रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल एटम के सेंटर के करीब से गुजरे हैं तो तब वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर में उस पॉजिटिव चार्ज को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस का। मींस अल्फ़ा पार्टिकल ख़ुद पॉजिटिव हैं और वो रिपेल हो रहे हैं और उस चीज़ के साथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, और उस सेंटर पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि पार्टिकल्स का रीबाउंस हो जाना, वापस मुड़ जाना। अब इससे रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब बिल्कुल सेंटर पे अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल एटम के बिल्कुल सेंटर में टकराएंगे तो पार्टिकल्स वापस मुड़ जाएंगे, रीबाउंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है क्योंकि सेंटर को हमने नाम दिया न्यूक्लियस का, और उस न्यूक्लियस के साथ टकराने से, उस न्यूक्लियस के सेंटर में टकराने की वजह से पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं, वापस की तरफ मुड़ रहे हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत डेंस है और हार्ड है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत नंबर कम था उन पार्टिकल्स का जो कि डिफ्लेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने कहा कि डिफ्लेक्शन सेंटर के करीब से जो पार्टिकल्स गुजरे हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू एटम, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। रदरफोर्ड ने रिज़ल्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पे दिए और एटम का स्ट्रक्चर भी बताया, जिसमें रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। और तीन टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, तो बाकी जो दो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कलेक्टिवली नाम दिया उसने न्यूक्लियॉन्स का।